मनोज कुमार। इस समय मैं फरियाँ ग्राम सभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर विनायक फार्मेसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट और यहाँ के स्टाफ लोग आए थे। पौधारोपण का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। साथ साथ यहाँ वन विभाग के सक्षम अधिकारी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वृक्षरोपण जो कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं कितना सफल है और आप लोग कितना पौधारोपण का कार्यक्रम अभी तक किए हैं। आइए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे विनायक फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से कि आप लोग वृक्षरोपण जो ये कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप लोग इसका वृक्षरोपण कर रहे हैं। धन्यवाद मनोज जी। आज का ये जो कार्यक्रम है 1 से 7 जुलाई का वन महोत्सव के अंतर्गत जो वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के समस्त पदाधिकारीगण, प्रमुख जी और खंड विकास अधिकारी मैडम सबके सहयोग से यह कार्यक्रम कराया गया। वृक्षारोपण का जो जनमानस के लिए बहुत ही लाभप्रद है, पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ पर नहर के किनारे पर आने जाने वालों के लिए बहुत छायादार वृक्ष हो जाएंगे, तो आना जाना थोड़ा सुलभ हो जाएगा और सबके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। और यह प्रयास आपके जो वन दरोगा जी हैं उनके माध्यम से चल रहा है और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मैं 5000 पौधे लगवाऊंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह वृक्षरोपण का कार्यक्रम आप लोग करवाएं, काफ़ी तेज़ी से वृक्ष तो लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके देख रेख की वजह से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल, वृक्षारोपण कार्यक्रम करवा लेना ही अपने कार्य की सिद्धि नहीं है। उसकी देख रेख करने के लिए यहाँ के तमाम नागरिकों के लिए हमारी आपकी सबकी जो है सहयोग की आवश्यकता है। हम सारे लोग अगर उस वृक्ष की देखभाल करेंगे, पशुओं से बचाएंगे, बारिश के पानी से बचाएंगे, अत्यधिक अगर बारिश हो रही तो पानी का जमाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सब लोग अपना कार्य समझ के उसको करेंगे, तो यह कार्य हमारा बहुत ही ऊंचाई पर जाएगा और इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। ग्रामीण स्तर पे पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है और लोग कहते हैं कि ग्रामीण के जो जानवर होते हैं वो नष्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो सरकार इस समय वर्तमान सरकार की मुहिम है, आवारा पशु देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, लोगों की फसल नुकसान हुए। वृक्षरोपण क्या इस सुरक्षित रह पाएगा इस समय? इस सरकार की योजना से आवारा पशु घूम रहे हैं इधर उधर, क्या वो लोग वृक्ष सुरक्षित रख पाएंगे? उसके लिए क्या प्रावधान होगा? अब वृक्ष सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही। निश्चित रूप से हमारा पशुओं की संख्या हमारे बढ़ गई है समाज में, जिसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। पशु बाड़ा इत्यादि बनवाए जा रहे हैं, उसके लिए आदमी रखे जा रहे हैं और उनमें आवारा पशुओं को पकड़ने वालों को प्रतिमाह खर्चा देने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए, जिससे सरकार की यह मुहिम सफल हो और हम एक नागरिक के रूप में अपनी भी भूमिका निभाएं कि आवारा पशुओं को छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा पशु आसमान से टपकते होंगे, हम ही आप छोड़ते हैं और हम ही आप अपने पर्यावरण को नष्ट करा रहे हैं। तो इसमें हमारे और आपकी भी जागरूकता की आवश्यकता है। चलिए, यहाँ के मैं सक्षम दरोगा साहब से बात करूंगा, जो वन विभाग के दरोगा है, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि वृक्षरोपण आपका काफ़ी सराहनीय कार्य है। आपने वृक्षरोपण के कार्यक्रम में आप भाग लिए हैं और जैसे आप तो यहाँ आए हैं, सबसे पहले जो वृक्षरोपण या पौधारोपण का कार्यक्रम के क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पे वृक्षारोपण का संकल्प हम लोग लिए हैं। इसका नाम 5 हेक्टेयर का वृक्षारोपण एक पैच है हमारा, का नाम 5500 पौधे इस पे लगेंगे और जनता का भी हमें सहयोग चाहिए। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक हम लोग वृक्षारोपण को सफल नहीं कर सकते हैं। देख रेख के लिए हमारा का नाम है, एक वाचर इस पर देख रेख करता है, उसको का नाम है सरकार की तरफ से जो भी का नाम मिलता है उसको दिया जाता है। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का 35 करोड़ का वृक्षारोपण का लक्ष्य है, उसमें हम लोग आज के डेट में 30 करोड़ का नाम प्रयास करके लगा चुके हैं। और इसके लिए का नाम जनता का भी सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। जब तक जनता का हमें सहयोग नहीं मिलेगा, हम करोड़ तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन तो का नाम इसमें जब तक जनता का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हर साल पौधारोपण का कार्य कितने % पौधा बचते हैं जो तैयार हो जाते हैं? लमसम बताइए। लमसम हम लोग तो प्रयास करते हैं कि हमारा जो नाम विभागीय वृक्षारोपण होता है, क्योंकि तो सरकार जो इतनी पूंजी खर्च कर रही है उस पर तो कुछ खरा उतरना चाहिए। हाँ, विभागीय वृक्षारोपण हमारा 100% रहता है, प्रयास किया जाता है, रहता भी है। आप का नाम अगर मेरा देखना चाहते हैं तो मेरा का नाम आजमगढ़ जौनपुर रोड देख लीजिए, आप गंभीरपुर मार्टिनगंज रोड देख लीजिए। और वृक्षारोपण हमारा इस साल तो लगवाए हैं, अभी अगले साल 1 आध साल के बाद का नाम है। जब तक हमारा वन विभाग के आप सक्षम अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वृक्ष माफिया जो हैं धड़ल्ले से पेड़ की कटाई कर रहे हैं। तमाम संविधान के प्रति उनको दंडित भी किया जाता है, अपराध भी दिया जाता है, लेकिन
कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो सक्षम अधिकारी होते हैं वन विभाग के मिलजुल कर पेड़ों की कटाई हो रही है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर क्या नहीं कहें? नहीं, ये गलत है। जी। इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ का नाम हमारा जो भी कार्रवाई, जो हमारे यहाँ जो भी शिकायतें आती हैं तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसका निस्तारण भी किया जाता है। उसे जुर्माना ले सकते हैं, अगर का नाम उस पर भी नहीं होता है तो उसको सज़ा का नाम हम लोग FIR दर्ज कराते हैं, कार्रवाई जो भी होती है पूर्ण करते हैं। जैसा कि हम यहाँ के लोगों से बात किया, यहाँ जो समाज सेवी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं इनके बारे में परिचय नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं परिचय स्वयं आपसे पूछना चाहूँ, क्या परिचय है? मैं रामनिवास सिंह, यहाँ मोहम्मदपुर वन क्षेत्रीय अधिकारी हूँ। जी मेरे अंडर में 2 ब्लॉक हैं, जी मोहम्मदपुर और मिर्ज़ापुर, जी और ये लोग हमारे अंग हैं, 4-5 स्टाफ है हमारा। जी और सरकार की मंशा के अनुसार हम लोगों ने इस बार 35 करोड़ जो पौधरोपण सरकार ने लक्ष्य दिया है, उसमें हमारे दोनों ब्लॉक में मतलब विभागीय हमारा लक्ष्य है 1,95,600, जिसको हमको पूर्ण करना है। और लगभग हम लोगों ने पूर्ण 30 करोड़ के जो में आया था उसमें हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। और लास्ट हमारा जो है 15 अगस्त को 35 करोड़ पूरा करना है। तो कैसे इसका देख रेख होगा, कैसे बचेगा, इस पे आप लोग मंथन कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में तो आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये वृक्ष पौधा बचेगा कैसे, ये बताइए। बचेगा, हम जो विभागीय वृक्षारोपण हम करते हैं उसमें हमारा एक आदमी सरकार की तरफ से मतलब पारितोषिक पाता है, उसको रखा जाता है हर साइटों पर। जैसे इस साइट पे भी एक आदमी हमने लगाया है देखने के। तो हमारा जहाँ जहाँ भी वृक्षारोपण जो स्थल हैं वहाँ एक एक कर्मचारी हमको सरकार द्वारा मिलता है, वो देख रेख करता है। और बाकी जो ग्राम सभाओं में तमाम पौधे गए हैं, अब वो लोग किस तरह की व्यवस्था करते हैं सुरक्षा में, अब वो लोग बताएंगे। लेकिन हम अपने विभागीय वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं कि हमें हर साइड पे जहाँ पौधे लगाए जाएंगे वहाँ हमें एक आदमी मिलता है जो उसकी सुरक्षा करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने बातचीत यहाँ पर किया जो लोग पौधारोपण किए थे, और सचमुच वाकई में अगर देखा जाए तो अपने मानव जीवन के लिए सबसे अच्छा व्यवस्था अगर कोई देता है तो पौधा वृक्ष हमें देता है, क्योंकि वातावरण हमें शुद्ध रखता है। आगे आप लोग भी सहयोग करिए, इसी तरह वृक्षारोपण करवाइए और करते रहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हो वो सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की उनके स्वास्थ्य विभाग में कोई वो ना हो। क्योंकि वृक्षारोपण जिस तरह से हो रहा है उस तरह से अगर वृक्षारोपण होता रहेगा तो हमारा मानसून सही रहेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं था मनोज कुमार, आप देख रहे थे के मास न्यूज़।